चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। ठीक है, क्या बोलता है भाई, आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, मीन्स आपसे ये पूछा कि पावर का फॉर्मूला इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, पावर क्या होती है भाई, कोई भी डिवाइस है, ठीक है, वो एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी पावर बोलते हैं। ठीक है, तो पावर को निकालने के मेनली 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, देखो अगर हम फॉर्मूला लेकर चलते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला अगर हम लेकर चलते हैं, सिम वाक्य बना सकते हैं सारे। ठीक है, एनर्जी डिपोन अपॉन बाय टाइम, इससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, इससे भी एक फॉर्मूला बन जाएगा इसका। और वो मुश्किल लगता है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, V इंटू आई, ये एनर्जी का जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें देखो V इंटू आई है। ठीक है, इसको आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप ओम्स लॉ यूज़ कर सकते हो। ओम लॉ क्या होता है आपका, V इज इक्वल टू आई आर होता है नहीं, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो ये V की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो क्या बनेगा, आई आर इंटू आई। ठीक है, आई और आई तो पावर क्या होगी, जब मल्टीप्लाई मतलब पावर ऐड होती है, 1 + 1 2 आई स्केयर हो गया इंटू आर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसी में हम क्या कर सकते हैं बेटा, आर को हम चेंज कर सकते हैं, आई की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से V अपॉन आर बन जाएगी। ठीक है, तो आई को पुट करो इसमें, आई स्केयर आर, इसी जगह पे आई की जगह पुट कर दो V अपॉन आर, V अपॉन आर, आई का स्केयर तो इनका स्केयर इंटू आर, क्या बन जाएगा। ठीक है, आर से सॉरी आर, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V स्केयर डिवाइड बाई आर स्केयर इंटू आर से स्केयर कट हो गया तो क्या बचेगा, V स्केयर अपॉन आर। ठीक है, अगर इन तीनों को चेक करते हैं हम, ठीक है, ये फॉर्मूला क्या ये ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है, V इंटू वाई ये दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आई स्केयर आर बना, आई स्केयर आर भी मेंशन है इसमें, ये भी ठीक है। थर्ड क्या बना, V स्केयर अपॉन आर, V स्केयर अपॉन आर। तीनों फॉर्मूले हैं, कौन सा नहीं है इनमें से, बी नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता, तो बी जो आपका फॉर्मूला है आई स्केयर आर, ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोट एंड 100 वोट। ठीक है, वट इज इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम विल बी। क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, बल्ब लिया हुआ है, ठीक है, 220 वोल्टेज पे वो ऑपरेट कर रहा है और उसकी पावर कितनी, 100 वोट पावर है। ठीक है, 180 इज ऑपरेटेड ऑन, अब क्या बोल दिया आपको कि यही सेम बल्ब जो है, अब आपको वोल्टेज कितनी कर दी इसकी, 110 कर दी है। ठीक है, तो आपको निकालना कि ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है भाई, देखो दो केस दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट केस में क्या बोला हुआ है, इन सॉल्यूशन, तो क्या बोला है, पावर इन फर्स्ट केस कितना बोला हुआ आपको, 220 वोल्ट। ठीक है, पावर इन सेकंड केस अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड, इसमें क्या बोला हुआ आपको, 110 वोल्ट। ठीक है, ये पावर और सॉरी ये था आपका वोल्टेज दी हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं अगर इसका पावर कितना दे रखा है इस पर, 100 वोल्ट। ठीक है, ये V की वैल्यू है, V इंटू एन फर्स्ट, सॉरी, चलो आगे पावर दे रखा है आपको 100 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, सेकंड केस में, तो इस सेकंड केस में पावर की वैल्यू क्या होगी वो आपको कैलकुलेट करना है भाई। ठीक है, तो क्या है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक बल्ब है फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी क्या है, बल्ब है। ठीक है, दोनों सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है भाई, वोल्टेज पहले 220 वोल्ट थी, अब कितनी है, 110 वोल्ट है। ठीक है, पहले भी बल्ब था, अब भी बल्ब को चेंज नहीं किया गया, मीन्स उसमें जो फिलामेंट है वो भी सेम का सेम है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या है इसमें सेम है। ठीक है, दोनों केस में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो पावर का जो और यहाँ पे क्या बोला हुआ है, पावर कितना बोला हुआ है, 100 वोल्ट बोला हुआ है। ठीक है, तो 100 वोल्ट का मतलब क्या होता है भाई, पावर 100 वोल्ट अगर है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है एक सेकंड में, ठीक है, वो डिवाइस क्या कर रहा है बेटा, एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी को वो कंज्यूम कर रहा है, 100 जूल एनर्जी को वो कंज्यूम कर रहा है। ये होता है इसका मीनिंग होता है, 100 वोट पावर का मीनिंग होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, पावर का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं कौन सा, जब हमने देख लिया कि बल्ब सेम है, ठीक है, फिलामेंट चेंज नहीं हुआ है, तो वायर से फिलामेंट चेंज नहीं हुआ तो उसका आर की वैल्यू जो है वो दोनों केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पावर के 3 फॉर्मूले, हम ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें आर की वैल्यू क्या हो, सेम रह सके। ठीक है, तो देखो कौन सा फॉर्मूला होता है वो, V स्केयर अपॉन आर। ठीक है, V स्केयर अपॉन आर वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि V हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है और आर दोनों में केस में सेम रहेगा। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, पहले आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में पावर क्या दिया आपको, 100 वोल्ट, 100 को इज इक्वल टू
वी स्केयर फर्स्ट केस में क्या है, वी क्या है 220, तो 220 मल्टीप्लाई बाई 220, ये स्केयर था इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको 2 बार लिख दिया, डिवाइड बाई आर, आर कितना है आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर यहाँ से ऊपर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई बाई 220 डिवाइडेड बाई 100, एक जीरो से कैंसिल, एक जीरो से ये कैंसिल, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, 484 ओम, 484 ओम बन गया, ठीक है। अब दोनों केस में बल्ब से, तो सेकंड केस में भी आर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। हमें पी निकालना है, पी का फार्मूला क्या है, अभी हमने देखा वी स्केयर अपॉन आर देखा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड केस में वी की वैल्यू कितनी है, 110 है, तो 110 मल्टीप्लाई बाई 110 डिवाइडेड बाई आर कितना है 484, अभी हमने कैलकुलेट किया है 484, ठीक है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 डब्ल्यू वोट, ठीक है। तो देख लो इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा है, इनमें से डी ऑप्शन जो है आपका 25 वोट, ये क्या आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या बोला हुआ है, 2 कंडक्टिंग वायर्स हैं आपके सेम मटेरियल के, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2 कंडक्टिंग वायर, 2 वायर्स हैं, क्या बोला हुआ है, दोनों का मटेरियल कैसा है, सेम है, ठीक है, मीन्स रेसिस्टिविटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड नेक्स्ट देखो, ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ मतलब एल, एल का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में सेम है। एंड ऑफ इक्वल डायामीटर मीन्स ए का भी कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज़, क्या बोला गया, पहले इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया है, उसके बाद किसमें किया गया, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ठीक है भाई। तो डिफरेंस जो आएगा वो सारा किस बेस पे आएगा, इस बेस पे आएगा, सीरीज़ में और पैरेलल में, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या होता है भाई, सीरीज़ में हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं, तो क्या फ़र्क होता है आपका, रेजिस्टेंस में फ़र्क पड़ जाता है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, दोनों में अलग अलग होता है, क्योंकि सीरीज़ में हम क्या करते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस है, मान लो हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 करेंगे, ठीक है। जब कब होगा ये, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। जब क्या बोला गया हमारे पास, पैरेलल बोला गया, तो पैरेलल में हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, ये होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में होता है, ठीक है। तो फ़र्क जो आएगा वो इस वजह से, आंसर में जो आएगा डिफरेंस आएगा वो इस वजह से आएगा, और वही से आपसे पूछा गया है, क्या बोला गया है, पोटेंशियल भी सेम बोला गया है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन वुड बी, क्या पूछा गया अभी आपको, रेशियो निकालना है किस चीज़ का, हीट प्रोड्यूस जो होगी, ठीक है, हीटिंग जितनी होगी वो कब, जब वो सीरीज़ में है और जब वो क्या है आपके पैरेलल में है, ठीक है। तो उन दोनों का रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो एच एस is heating when इन सीरीज कम्बिनेशन, ठीक है। हम लेट कर रहे हैं कि एच एस क्या डिनोट कर रहा है, हीटिंग डिनोट कर रहा है जब सीरीज कम्बिनेशन में, एच पी इज़ हीटिंग व्हेन इन पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कम्बिनेशन में हीटिंग जो है हम एच पी से ले रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है हीटिंग का, फॉर्मूला होता है आपका एच एस इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्केयर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। सिमिलरली एच पी का क्या होगा भाई आपका, आई स्केयर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, टेम्परेचर को हम कर सकते हैं आसानी से। आर जो है बेटा आपका, आर में हम डायरेक्टली कट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आर का फ़र्क पड़ेगा, एक बार सीरीज़ में है एक बार पैरेलल में है, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, अभी हमने देख लिया। सीरीज़ में हम क्या करते हैं, R1 प्लस R2 करते हैं, लेकिन पैरेलल में हम क्या करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो इनकी वैल्यू डिफरेंस आएगी। तो रजिस्टेंस का पर यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, हम आर से आर को हम कट नहीं कर सकते। दूसरा हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से आई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू क्या बनेगी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो हम आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर भी पुट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। एच एस अपॉन एच पी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा कि जब वी अपॉन आर, वी अपॉन आर, वी अपॉन आर स्केयर होल स्केयर इंटू आर, ठीक है। तो एक आर से अगर इसको हम एक लेक्स ले लेते हैं, एच एस अपॉन एच पी इज इक्वल टू वी स्केयर डिवाइड बाई आर स्केयर इंटू आर, वी स्केयर डिवाइड बाई आर स्केयर इंटू आर, ठीक है। एक आर से स्केयर कैंसिल, यहाँ भी आर से स्केयर कैंसिल, क्या बचेगा आपका, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/R इक्वलेंट 1/R इक्वलेंट, ठीक है। ये आर इक्वलेंट किसका है, सीरीज़ का, ये किसका है, सेकंड वाला किसका है, पैरेलल का है, ठीक है। ये क्या है आपका सीरीज़, और ये किसका आपका पैरेलल का है, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो है कितना है, आर है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो सीरीज के केस में रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, किस केस में,
सीरीज के केस में, क्योंकि हम क्या करते हैं सीरीज के केस में दोनों को ऐड करते हैं डायरेक्ट। अब हम निकालते हैं ऐसे ही पैरेलल में, अगर आर है कितना है तो आर 1/r + 1/r क्या बनेगा, ठीक है। बेस क्या है सेम आर, तो ऊपर वाला क्या होगा 1 + 1 2 ऐड हो जाएगा, 2/r आ गया, ठीक है। ये पैरेलल का आंसर आर इक्विवेलेंट का, ये केस का आपका सीरीज का। तो इन दोनों को 1/1 इसमें हम पुट कर देते हैं, क्या आएगा 1/r सीरीज का आंसर क्या आ रहा है 2r, 1/2r डिवाइड बाई 1/r इक्विवेलेंट क्या है 1/r इक्वल 2/r है, ठीक है। तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो हम क्या देखते हैं सॉरी हाँ इसको, हाँ ये 1/r का है, तो इसको हम रिवर्स करेंगे क्या बन जाएगा r/2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये r/2 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे r/2 पुट करेंगे r/2, ठीक है। r डिवाइड बाई 2, r से r यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आता है 1/4, क्या आता है आपका 1/4 मीन्स किस रेशो में प्रेजेंट होंगे आपके 1/4 में ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आंसर कौन सा है इसका सी 1/4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या पूछा गया आपसे, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या बोला है, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कि एक सर्किट है आपका, कोई भी सर्किट है, देखो जैसे मान लो हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल, ये सर्किट, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका, ठीक है। और चलो इतना काफ़ी है, ये हम क्या कर रहे हैं कोई सेल या इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी है जो वो वोल्ट अप्लाई कर रही है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया एक एम मीटर लगा दिया, क्या लगा दिया हमने एम मीटर, ठीक है। एम मीटर क्या करता है, जो करंट आता है उसको मेजर करता है कितने अमाउंट में करंट निकल रहा है आपसे, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है भाई, पूछा ये क्या गया है कि आपका ये सर्किट है, इसमें एक जो लगा हुआ है, वो जो भी डिवाइस लगा हुआ है उसका हमें क्या करना है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मेजर करना है। किससे मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर से करते हैं हम, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को हम कैसे अप्लाई करेंगे, आपसे यही पूछा गया है, वोल्ट मीटर को हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखो हाँ मैंने यहाँ पे एम मीटर लगाया, एम मीटर मैंने यहाँ पे क्यों लगा दिया, एम मीटर क्या मेजर करता है बेटा, करंट को मेजर करता है, ठीक है। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर मानते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हमें क्या पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट जो है वो बढ़ता नहीं है, करंट की अमाउंट क्या रहती है आपकी सेम रहती है, ठीक है। तो एम मीटर को हम यहाँ लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल क्या रहेगा आपका वो सेम ही रहने वाला है, करंट उसकी रीडिंग तो सेम ही आएगी, ठीक है। अब बात आती है आपकी वोल्ट मीटर कहाँ लगाया जाए भाई, ठीक है। वोल्ट मीटर मेजर करना है तो वोल्ट मीटर हम कहाँ लगाते हैं, जो रेजिस्टेंस लगा होता है उसके अक्रॉस लगाते हैं, वन एंड से सेकंड एंड पे क्या क्या मेजर करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा वो मेजर करता है, ठीक है। तो इस एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, इस पे कुछ और होगा, दोनों का मेजर करना है तो हम क्या करते हैं वोल्ट मीटर कहाँ लगाते हैं हमेशा अक्रॉस ऐसे लगाते हैं, जिस डिवाइस को मेजर करना है उसके अक्रॉस में लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लग जाए आपका वोल्ट मीटर, तो इसको और इसको देखो दोनों कैसे हो गए आपके पैरेलल हो गए एक दूसरे के, ठीक है। तो वोल्ट मीटर लगाएंगे हम कैसे निकालेंगे इन पैरेलल और या अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। तो क्या लिखोगे टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर इज connected parallel to the कनेक्टेड पैरेलल या अक्रॉस 2 पॉइंट्स, या आप इसको अक्रॉस और अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, या आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है भाई।